जिधर जिधर पाकिस्तान में खड़े हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, आप पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपकी खड़े होने की वजह से हो सकता है कि वो लोग जीत जाएं जो मुल्क का 30 सालों से खून चूसते आए। इसलिए मैं आज आपको कहता हूं कि नजरिया सामने लेके आए, अपनी जात की नफी करें। कोई इंसान आज तक बड़ा इंसान बना ही नहीं जिसने अपनी जात को पीछे छोड़ के एक बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ा। अगर कायदे आजम वाहिद पाकिस्तान में लीडर है जिनको मैं अपना लीडर मानता हूं, और उसकी वजह कायदे आजम कैंसर से मर रहे थे, किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो जिंदा नहीं रहेंगे ज्यादा देर, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई रुकावट आ जाए। अगर इनके दुश्मनों को पता चल जाए कि कायदे आजम के पास ज्यादा देर नहीं, तो शायद उनकी ख्वाब पाकिस्तान वो बनने से रोकते हैं। यानी अपनी जात के लिए नहीं कर रहे थे, हमारे लिए कर रहे थे। नहीं तो आज नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में हमारा भी वही हाल हो रहा जो मुसलमानों से आज जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, वो हमारा भी वही हाल होता अगर कायदे आजम अपनी जद्दोजहद ना करते, हमें आजादी ना दिलवाते। तो हम उनसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी जात के लिए, अपनी पावर के लिए नहीं पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो हमारे लिए बनाना चाहते थे। इसलिए जब तक पाकिस्तान रहेगा, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, हम हमेशा कायदे आजम को अपना सबसे बड़ा लीडर मानेंगे। मैं आपको दूसरे लीडर की मिसाल देता हूं, नेल्सन मंडेला। अब नौजवानों ये सोचो, इस तरह के लीडर बनना है आपने। अपनी कौम की आजादी के लिए वो खड़ा हुआ, थोड़ा पीछे, अपनी कौम की आजादी के लिए नेल्सन मंडेला 27 साल अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे। 27 साल बार बार उनको ऑफर दी गई कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाओ, जो चाहते हो हम दे देंगे। जिस तरह अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के कुरैश ने कहा कि सिर्फ एक चीज से पीछे हट जाओ कि एक खुदा है, जो चाहते हो हम दे देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज ही दे दो, अपने मैं नजरिए से मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उसी तरह नेल्सन मंडेला खड़ा था, उसने कहा जो कर लो, मैं जब तक अपनी कौम को आजाद नहीं होगा मैं पीछे नहीं हटता। और जानते हैं उसने क्या किया? 27 साल जेल में गुजार के जब वो आजाद होता है तो अपने दुश्मनों को माफ कर देता है, सबको माफ कर देता है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी के 27 साल जाया हुए, लेकिन उसने अपनी कौम को खून से बचा लिया। उसने नफरतें खत्म करके कौम को इकट्ठा कर दिया। साउथ अफ्रीका ने तबाह हो जाना था अगर वो सिर्फ एक कहता कि जिन ये गोरों ने मेरे पर जुल्म किया था हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इंतकाम लेंगे। लेकिन बड़ा इंसान था, अपने से बड़ी सोच रखता था। इसलिए जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा वो नेल्सन मंडेला से प्यार करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। तो मैं आज शाहजहां आया, खुशी हुई मुझे देख के कि मेरे वो लोग जो बच्चे देता आज माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, सब ने मिलके हमारे कैंडिडेट्स की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जात से निकल के अपने मुल्क का सोच रहे हैं, नए पाकिस्तान का सोच रहे हैं। और ये मौका शाहजहां के लोगों
ये मौका अल्लाह बार बार नहीं देगा। कभी कभी अल्लाह एक मौका देता है कौम को अपना रुख बदलने का, तबाही से बचने का। एक कर्जे ले लेके एक कौम जलील हो रही है, भीख मांग के कर्जे लेके दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप जो जुबान इस्तेमाल करता पाकिस्तान के खिलाफ, कभी उसकी मजाल ना हो अगर एक खुददार कौम अपने पैर पे खड़ी हो। ये हमारे हुक्मरानों ने अपने पैर पे बजाय खड़े करने के, बजाय मुल्क में इस्लाहात करने के, बजाय सिस्टम को बदलने के, बजाय इदारों को मजबूत करने के, उन्होंने आसान रास्ता देखा, पाया के लोगों के सामने हाथ फैलाए, कर्जे लिए, अपनी इज्जत खो बैठे। खुद तो वो इतनी इज्जत रखने वाले लोग नहीं थे। हमें कौम को भी हर एक पासपोर्ट को सारी दुनिया में हमें शर्मिंदा कराते। आज कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क में जेलों में पड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। जो पाकिस्तानियों से रवैया, जो 9/11 के बाद दुनिया में जो पाकिस्तानियों से रवैया था, वो हिंदुस्तान से भी मुसलमान जाते थे, उनको ऐसा रवैया नहीं था। हमारे से जो अमेरिका की मदद भी कर रहा था उनकी जंग में, अपने लोग मरवा रहे थे, हमारे मुल्क पर ड्रोन अटैक भी कर रहे थे, और दुनिया में जाते थे तो अलग लाइनों में खड़ा करते थे पाकिस्तानियों को। ये तब होता है जब कौम दूसरी कौमों के सामने हाथ फैलाती है। जिधर आज हम खड़े हैं, जो कहता था नवाज शरीफ के मैं कशकोल तोड़ दूंगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा 5 सालों में लिया गया, दिवालिया निकाल दिया मुल्क का। आज हमें उधर खड़ा कर दिया कि आज रुपया गिर रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है ना मुल्क चलाने को, हमारे पास पैसा नहीं है आप जो इम्पोर्ट करने को, बाहर से चीजें खरीदने का। आज रुपया तकरीबन 128 रुपए में पहुंच गए, $1, और डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहा। ये इन्होंने 5 साल में किया, मुल्क को इन्होंने तबाही के किनारे पर खड़ा किया। और इसलिए ये इलेक्शन अगर हमारी कौम जाग गई और समझ गई कि ये जो दो जमातें 10 सालों में इन्होंने जो पाकिस्तान को मकरूज किया, रुपया 60 रुपए का था 10 साल पहले, आज 128 रुपए का, यानी आपके बैंक में पैसे पड़े थे वो 40% रह गए। अगर आपने 100 रुपया बैंक में रखा था 10 साल पहले, आज 40 रुपया रह गया। और इनके पैसे जिनके बाहर पड़े थे ये अरबोपति बन गए। इनका 100 रुपया 10 साल पहले आज 200 रुपया बन गया। तो ये कौन गरीब हो गई। ये लोग जो मुल्क की लीडरशिप की बात करते हैं, इनके पैसे पाए, इनकी बिजनेसेस पाए, इनके महलात पाए, इनकी छुट्टियां पाए, इनकी ईदें पाए, और बात करते हैं पाकिस्तान की। एक सबक आपने सीखना है, कभी किसी पार्टी को वोट ना दो जिनके लीडर का जन्म, मरना, जीना इस मुल्क में नहीं है, जिन मुल्क का पैसा इस मुल्क में नहीं है, जिन लीडर्स की बिजनेस इस मुल्क में नहीं है। मैंने जब ये नवाज शरीफ इनके वालिद साहब ये रहते थे यहाँ ग्वाल मंडी में, और जब आसिफ जरदारी बैंगलोर सिनेमा के टिकट क्रैक करता था, उन दिनों में मैं इंग्लैंड में कमाई कर रहा था। 20 साल मैंने बाहर कमाई की। आज सब कुछ बेच के मेरा पाकिस्तान में, इनके पास कुछ नहीं बाहर था, आज इनके पास अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ। 20 साल पहले 20 साल पहले इनके पास कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी, आज अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा। और इनका क्या इंटरेस्ट होगा, इनको क्या फिक्र अगर रुपया गिर रहा है। इनके डॉलर तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे पाकिस्तान में, इनके डॉलर तो ऊपर जा रहा है, रुपया गिर रहा है, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनको फायदा हो रहा है, मुल्क नीचे जा रहा है। इसलिए ये जो मैं 22 साल से लगा हुआ हूं कि जब ये लोग करप्शन करके पैसा बाहर लेके लाते हैं, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने एक दफा पूछा, उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा कि बताएं अल्लाह के हबीब, सबसे बड़ा गद्दार कौन होता है? उन्होंने कहा गद्दार वो होता है जो कभी अपनी कौम से वफा नहीं करता। यानी वो गद्दार वो होता है जो कौम से वफा नहीं करता। जो लोग यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, याद रखें वो इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करते हैं। क्योंकि नंबर वन, अगर वो ही पैसा जो बाहर लेके जाते हैं वो पाकिस्तान में खर्च हो तो यहां लोगों को नौकरियां मिले, यहां वो खर्च करते हैं फैक्ट्रियां बने, लोगों को नौकरियां मिले। लेकिन जब ये यहां से बाहर चले जाते हैं, दुबई ले जाते हैं, तो दुबई में लोगों को नौकरियां मिलती है, यहां बेरोजगार फिर रहे हैं, यहां से वीजा करा के दुबई जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नौकरी मिल जाए। क्योंकि यहां से पैसा जब आप बाहर लेके जाते हैं दुगना नुकसान करते हैं। एक, जो उस पैसे में पाकिस्तान में नौकरियां देनी थी वो बाहर चली जाती है। दूसरा, डॉलर लेके पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर की कमी हो जाती है, रुपया गिर जाता है डॉलर के सामने, जो आज हो रहा है। 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है पाकिस्तान की। यानी यहां से पैसा, ये है गद्दार मुल्क है। और इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर मुल्क नीचे जाता है, इनको तो याशियां है, इनको तो बाहर फायदा ही फायदा है। तो मैं शादरा अब सबको आज ये कह रहा था कि आपने सबने अपनी जंग समझ ली है। अब तक लाहौर में वोट पड़ती थी नून लीग को, जो नहीं भी पड़ती थी वो ये ठप्पे लगा के पढ़ देते थे बक्से। आज मैं वैसे बड़ा मुझे खुशी हुई सुन के कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जी धांधली नहीं होनी चाहिए। शुक्र है शहबाज शरीफ तुम्हें भी खौफ आया। मैं जब कह रहा था 2013 के इलेक्शन के बाद कि सारी जमातें कह रही हैं धांधली हुई, मैं कह रहा था सिर्फ 4 हल्के खोल दो, 4 हल्कों की तफ्तीश कर दो। क्यों? क्योंकि 2018 के इलेक्शन में धांधली ना हो, और ये सारे मेरे खिलाफ हो गए। मुझे आखिर में सड़कों पर निकलना पड़ा, क्योंकि ये सब मिलकर इन्होंने ना असेंबली में मुझे मौका दिया, ना सुप्रीम कोर्ट में हमें तफ्तीश करने का मौका दिया। इलेक्शन कमीशन वैसे इनके साथ मिली हुई थी। तो जब हमें इंसाफ नहीं मिला, ना सड़कों पे आया, तो कहते इमरान खान जमहूरियत के खिलाफ है। आज शहबाज शरीफ कह रहा है कि धांधली हुई तो इलेक्शन अच्छे नहीं होंगे। शहबाज शरीफ, मुझे ये बताओ, कभी तुम धांधली के बगैर जीते हो? शहबाज शरीफ को खौफ ये है कि पहली दफा ये इलेक्शन में जा रहे हैं जिधर अंपायरिंग के अपने नहीं है। वही जो जब नौजवानों, जब नवाज शरीफ खेलता था, मैं बार बार ये बताता हूं लोगों को कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जब खाना क्लब में ये खेलता था, एक वक्त पे जब मैं खेलता था, हमेशा अपना अंपायर लेके आता था, वो आउट हो जाता था, अंपायर नो बॉल कह देता था। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये किसी से चेक कर लो। तो अभी भी डर लगा हुआ है इनको कि अब पहली दफा अपना अंपायरों के बगैर मैच हो रहा है। अच्छा, तो 25 के लिए तैयार हो? इंशाल्लाह। मेरी बहनें, आप सब तैयार हैं? आपके लिए खास तौर पे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान को ले गए हमारी माए बहनों को खास फिक्र है। नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, हर चीज महंगी हो रही है, और महंगी होती जाएगी जब कर्जे ज्यादा होते जाएंगे। तो मैं, अपनी सारी टीम मेरी यहां खड़ी है, मैं आज फिर कहता हूं, जो लोग तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट खड़े हैं,
मैं आज आपको कह रहा हूं कि आज अपने आप को नुकसान कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं जीतेंगे, लेकिन आप शायद हमारे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हरा के आप इन लोगों को जो इन्होंने कौम का खून चूसा उनको जिता दें। इसलिए आप बैठे और हमारे कैंडिडेट के साथ चले, और बहुत बहुत मौके आते हैं कि इंशाल्लाह जब एक